जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बेसिकली कोई टॉपिक नहीं है, ये मेरे तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स जो है ना, ये उनका सोल्यूशन आ गया है। सोल्यूशन ये आ गया है कि जी सिलेबस जो है वो आपका हो गया है रिड्यूस। सेकेंड ईयर का सिलेबस मैथमेटिक्स का हो गया है रिड्यूस। और न सिर्फ गवर्नमेंट ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, बल्कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि वाकई बहुत काम के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पेपर्स के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। तो मैं आपको अभी यहाँ बताऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हमें सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में नहीं पढ़नी है। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ठीक है रिड्यूस कर दी, सही है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो वाकई आपको आगे चल के यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत प्रॉब्लम आएगा। लेकिन ड्यू टू द कोविड-19 ये तो होना ही था और ये हो गया। गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को सही रिड्यूस किया है और कुछ हमारे जो हैं वो गड़बड़ भी कर दी है। चलें तो हम स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में जैसे कि आपको पता है कि ये लिमिट का चैप्टर है, इसमें 1.6 और 1.7 से ही ज़्यादातर पेपर आता था। तो उन्होंने 1.6 और 1.7 तो रह दिए, लेकिन 1.1, 1.2, 1.3, 4 और 5 ये रिड्यूस कर दिया है। अच्छा, यहाँ मुझे ज़रा सा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि ये एक्सरसाइजेज रिड्यूस कर दी हैं। अब पेपर देने के बाद जब आप जाएंगे यूनिवर्सिटी लेवल पर तैयारी करने के लिए, तो ई कैट में 1.1 और 1.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती थी एमसीक्यूज़ के लेवल पर, कि एमसीक्यूज़ इससे बनते थे। लेकिन फ़िलहाल अभी रिड्यूस कर दिया है, तो ई कैट की तैयारी में आपको ये बिल्कुल दिमाग में बात रखनी है कि ये वाली एक्सरसाइजेज आपने अपने फाइनल पेपर के बाद दोबारा रिपीट ज़रूर करनी है। जी 2.3 की एक्सरसाइज, ये चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 रिड्यूस कर दी। ठीक है, इससे इतना कुछ आता भी नहीं था और मोस्टली जो ट्यूशन सेंटर्स वगैरह हैं उनमें 2.3 को टीचर्स पढ़ाते भी नहीं थे। 3.3 चैप्टर नंबर 3 से प्रूव दैट के क्वेश्चन है। अच्छा, प्रूव दैट के क्वेश्चन को आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर्स में इतना ज़्यादा आया हुआ नहीं है, कभी 2 साल में 3 साल में एक सवाल आ गया है 3.3 से। जी चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ रिड्यूस नहीं किया। चैप्टर 4 एज इट इज आपने पढ़ना है। जी चैप्टर 5 और 5 में सिर्फ 5.1 और 5.2 रिड्यूस की गई है। हाँ, ये भी ठीक है, एज सच इतनी ज़्यादा इसमें आता नहीं था। चैप्टर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और जिससे आपको पता है कि आपका सेक्शन सी का कंपलसरी क्वेश्चन आता है, आएगा भी, वो वहाँ उन्होंने 6.123 को इतना ज़्यादा उसमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसलिए वो तो रिड्यूस कर दिया है। लेकिन 6.4, 6.6, 6.8, 6.10 और 6.11 ये रिड्यूस किए। बाकी सब आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 से पूरा कैलकुलस का जो आपका पूरा सेक्शन है, तो भाई वो कैलकुलस तो पूरी पढ़नी पड़ेगी। 6 चैप्टर तो मेरे लिहाज से तो पूरा पढ़ना चाहिए। चैप्टर 6 में कुछ भी रिड्यूस नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल इन्होंने ये वाली एक्सरसाइजेज रिड्यूस कर दी, जिनमें 6.8 और 10 का तो मुझे भी बड़ा अफसोस है, क्योंकि ये आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत काम आने वाली थी। प्लस 6.11 में से भी एरिया वगैरह के, 6.10 में से एरिया के क्वेश्चन आते हैं। खैर, सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए खुशखबरी है कि फ़िलहाल रिड्यूस हो गया, लेकिन आइंदा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपके आगे यूनिवर्सिटी में एनडी वगैरह में इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा, तो वहाँ आपको ये दोबारा पढ़ा देंगे। चैप्टर नंबर 7 में से जी 7.2 और 7.3 को रिड्यूस कर दिया है, बाकी सब एक्सरसाइजेस वैसे ही है। चैप्टर नंबर 8 के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी है, क्योंकि अगर आप हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स नहीं पढ़ेंगे तो आप 8.4, 8.5, 8.6 नहीं पढ़ सकते। आपको 8.1, 8.2, 8.3 का रिव्यू करना पड़ेगा। जितने भी टीचर्स हैं वो इनको पढ़ाएं नहीं, एक्सरसाइज नहीं करवाएं, लेकिन रिव्यू ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि इसके रिव्यू के बगैर आप 8.4, 8.5 नहीं कर सकते। चैप्टर नंबर 9, हाँ सेक्शन ए में ही क्वेश्चन आता है, सेक्शन बी में तो उसका क्वेश्चन आता भी नहीं, सेक्शन सी में नहीं आता, सेक्शन बी में आता है। और सेक्शन बी के लास्ट 2 सवाल जो हैं वो 9.5 और 6 से ही आते हैं। तो 9.1, 9.2 और 9.3 आपने रिड्यूस कर दी। चलिए इट्स ओके, कोई मसला नहीं, लेकिन चैप्टर 8 के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई। ओवरऑल आपका ये वो सिलेबस है जो आपने नहीं पढ़ना,
जो रिड्यूस हो गया है वो आपने सिलेबस नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, तो ये वाला सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है, बाकी सारी एक्सरसाइजेज और बाकी तमाम चीज़ें आपने जो है वो पढ़नी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक छोटी सी बात ये कहता है चलूँ कि मेरी इस जो YouTube का चैनल है, उस YouTube के चैनल में आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे। ओ लेवल्स वालों के टॉपिक्स अलग चल रहे हैं, वो तो मेरे रेगुलर बेसिस पर स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर के सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, इवन फिज़िक्स के भी कुछ टॉपिक्स मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे। और चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक तमाम चैप्टर हम इंशाल्लाह आपको जो है वो पढ़ाएंगे। एक छोटी सी बात मुझे यही कहनी थी, फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वाले वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत परेशान हैं। देखिए, एक तो गवर्नमेंट ने आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, दूसरा आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं कि अगर आपको ट्यूशन टीचर की नीड है तो आप मुझे बताइए, और अगर आप मेरे सराउंडिंग में यानी गुलशन वगैरह के सराउंडिंग में रहते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको मेरे भी एक ग्रुप बनेगा और बहुत जल्द ग्रुप बनेगा, तो उस ग्रुप में फिर आपको भी इंट्रोड्यूस करवा लेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा और मेरा जो है वो ट्यूशन इंटीग्रल का साइन भी आएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा नंबर है, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो चैप्टर नंबर 1 के साथ मैं आऊँगा और चैप्टर 1 में लिमिट्स, देन फिर हम इस लिहाज से तमाम टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।